गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त हो गया है ये हुई ना बात का। कहने को आज हर हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया की दुनिया है और सोशल मीडिया के जरिए हम और आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इन सबके बावजूद लोगों की शिकायतें ये हैं कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं, साथ नहीं बैठते, खुलकर बातें नहीं होती। दरअसल यही अकेलापन अब हमारे समाज की नई परेशानी बनता जा रहा है। भीड़ में होने के बाद भी लोग खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अकेलेपन की यही समस्या अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। तो आज अकेलेपन की इसी बीमारी पर करेंगे बात, समझेंगे क्या है अकेलेपन का इलाज। और उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। हमारे समाज का ताना बाना कुछ यूं बुना है कि कोई भी कहीं भी अकेला न रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे आसपास बहुत कुछ बदला है। हमारी दुआ सलाम का तरीका बदला है, रिश्तों को निभाने का रिवाज बदला है, भावनाओं के इजहार का मिजाज बदला है और इस सब का असर ये हुआ है कि भीड़ में भी हम अकेले हो गए हैं। इसी अकेलेपन को लेकर स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है, जिसके मुताबिक ये अकेलापन हमें बीमार बना रहा है और हमसे हमारी उम्र के साल चुरा रहा है। देखिए, हम ये कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अगर हम उसके अंदर से सोशल हटा दें तो मैन इज एन एनिमल। तो पुराने जमाने में भी देखिए कि आप काल कोठरी की सजा देते थे कि अकेलापन होगा, बड़ी दिक्कत होगी। हम सीरियल्स देखे बिग बॉस, तो वहां पर भी वो 15-16 लोगों को अकेले कर दिया है उन्होंने। तो अकेलापन बहुत ही खतरनाक होता है और अकेलेपन की वजह से इंसान के अंदर अब दो तरह के भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जब इंसान अकेला होगा तो इंसानी फितरत ये है कि वो नेगेटिविटी को ज्यादा ध्यान देगा, राइट। तो वो जब नेगेटिविटी रिवाइज होती रहेगी तो ब्रेन पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आना ही है। बात आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में आखिर है क्या। दरअसल इस रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनकी जिंदगी के वक्त से पहले खत्म होने की आशंका 39% बढ़ जाती है। यही नहीं, बिल्कुल अकेले रहने से असमय मौत का खतरा 77% बढ़ जाता है। वहीं अकेलापन आपके दिल के बीमार होने की आशंका को भी 53% बढ़ा देता है। सोशल आइसोलेशन जो है वो एक तो हो गया कि खुद किया गया है, एक हो गया कि समाज ने कर दिया। कि जैसे हम पहले देश निकाला या गांव निकाला दे देते थे, आजकल लोग खुद सोशल आइसोलेशन के अंदर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड, कि इसी के साथ लगे रहेंगे हमेशा, तो वो एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं कि अकेलापन, खुद को महसूस होना। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन और एकांतवास, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सॉलिट्यूड इज सेपरेट, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को हम लगभग कॉमन चीज ले सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि अकेलेपन से कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं और क्यों किसी के लिए भी अकेलापन खतरनाक साबित हो सकता है। जब इंसान अकेला होगा तो उसका पहला लक्षण ये है कि वो हमेशा अकेला दिखाई देगा। वो बाकी सोसाइटी से गायब होगा, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, फोन पे बात नहीं होगी। अब अकेलेपन की वजह से जो दिक्कतें आएंगी वो इनिशियली डिप्रेशन और एंजाइटी आती है, उदास, परेशान। जब बात करने की कोशिश करोगे तो चिड़चिड़ा, रोना, मरने की इच्छा करना। पर अगर वो एक्सट्रीम हो जाए, जब चाहे इंटेंसिटी एक्सट्रीम हो जाए, चाहे उसकी ड्यूरेशन एक्सट्रीम हो जाए, तो उसके अंदर कई बार साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे उसको लगता है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाते रहना, ऐसे जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे हैं। तो वो एक्सट्रीम स्टेट के अंदर वो आता है। फिर वो आपकी जो रोजमर्रा की सेल्फ केयर है वो भी खत्म कर देता है कि आपका नहाने का मन नहीं करेगा, अच्छा खाने का मन नहीं करेगा। तो ये चीजें भी हो जाती हैं। अकेलापन एक ऐसा एहसास है जिसके कई आयाम हो सकते हैं।
मसलन ऐसे कई लोग हैं जो भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर अकेला रहना ही पसंद करते हैं। जरूरत है अपने अकेलेपन को पहचानने की और उसकी जड़ों को समझने की। सबसे पहले तो समस्या को पहचानना जरूरी है। जब समस्या को पहचान ले तो उसके बाद फिर हेल्प लेना जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि समस्या माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो पहली कोशिश चाहे वो खुद के लेवल पे कर लें। जब या तो खुद समझे कि मैं आइसोलेट हो गया हूं और मैं जाकर मिलने की कोशिश करूं, या जो उसके आसपास वाले रह रहे हैं उनको समझ में आए कि हाँ ये इंसान अब अकेला हो गया, हम इसको जबरदस्ती खींच कर लाएं। फिर उसका कारण, अगर फोन है तो फोन को फेंकना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड यूज कराना पड़ेगा। मतलब फेंकने का मतलब बहुत लिमिटेड यूज कराना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा। अगर लगता है कि नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर एक प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि ये समझ में आए कई बार डिप्रेशन के कारण भी अकेलापन आ गया है तो उस डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए। कई बार साइकोसिस, जैसे मैंने बताया, हेलुसिनेशंस की वजह से भी अकेलापन आ जाता है, तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो और भी तमाम बीमारियों की वजह साबित हो सकती है। बस जरूरत है अकेलेपन के इस मर्ज को समझने की और अपने अकेलेपन को दूर करने की। क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के दौर में सभी ने अपने इर्द गिर्द ऐसी आभासी दुनिया गढ़ ली है जो होकर भी नहीं होती। इसलिए लोगों से मिलिए, दोस्तों से बातें कीजिए और वक्त निकालकर अपने अकेलेपन से मुकाबला कीजिए। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सवाल दो हैं, इसीलिए चर्चा भी दोनों सवालों के इर्द गिर्द होगी। सबसे पहला सवाल, हम अकेलापन किसको कहते हैं, क्या है अकेलापन, और दूसरा, किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। मनीषा कोहली, ऑथर एंड लाइफ कोच हमारे साथ हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति मित्तल, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं। और सुभाष राणा, मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शुरुआत डॉक्टर मनीषा कोहली जी, मैं आप ही से करना चाहूंगी। अकेलापन क्या है, अगर मैं इसकी परिभाषा आपसे समझना चाहूं, क्योंकि दो तरीके, देखिए, एक तो इंसान बिल्कुल अकेला रहता है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, वो अकेला है, आसपास कोई नहीं है, यानी हम कहें कि सोशल सर्कल नहीं है। दूसरा, सोशल सर्कल है भी, बावजूद इसके आप उस सोशल सर्कल में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? सो हेलो एंड थैंक यू पहले तो यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। एंड जैसे आपने बोला कि अकेलापन का डिफरेंट डेफिनेशन होता है, सो यस दैट्स करेक्ट। आपने जब स्टार्ट किया था ये टॉक तो आपने दिखाया था एक सॉलिट्यूड होता है और एक लोनलीनेस होता है। सो सॉलिट्यूड एक्चुअली लोग ढूंढते हैं। सो आपने देखा होगा जिसके पास बहुत फेम होता है, जो बहुत पॉपुलर होते हैं, वो एक्चुअली अकेलापन ढूंढते हैं, बिकॉज उनकी रियलिटी में उनके पास ऑलरेडी काफी कनेक्शंस है, एंड एक्चुअली काफी ज्यादा कनेक्शंस है, तो वो अपने आप को ढूंढने के लिए अकेलापन जाके ढूंढते हैं, विच इज कॉल्ड सॉलिट्यूड। उसमें आप खुश रहते हैं। सो जो लोग अपने आप में खुश होना जानते हैं, अकेले रहना जानते हैं, वो लोग सॉलिट्यूड ढूंढते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड लोनलीनेस ये भी हो सकता है दैट आपका मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप सोचते हो कि आपके साथ कोई मिलता नहीं है ठीक से, आपके जैसा कोई नहीं है, आप कहीं पे फिट नहीं बैठते हैं। सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ लोनलीनेस। आप बहुत लोगों के साथ होकर भी काफी अकेला फील करते हैं, यानी आप खुद को अलग कर लेते हैं, आप उस सोसाइटी में, उस सर्कल में खुद को अलग कर लेते हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, ये किस तरह की फीलिंग होती है, ये किस तरह की भावनाएं होती हैं जो इंसान को लगता है कि हाँ, भले ही उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को अलग महसूस कराएंगे या खुद को दूर कर लेंगे। और दूसरा, देखिए, हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, वहां पर आप भले ही बहुत लोगों से घिरे हैं, लेकिन हमेशा एक धारणा रहती है कि हमें एक अपना वक्त चाहिए, वी नीड अ स्पेस, हमारे पास वो अलग स्पेस और टाइम होना चाहिए। कितना इसमें फर्क है, क्या समझती हैं आप इसको? देखिए, पर्सनल स्पेस होना, टाइम होना, और जो दो चीजें हैं, एक है अलोन होना, अकेले होना, और एक हो है लोनली होना, दो अलग बातें हैं। अकेला होना नॉर्मल है और अकेलापन एक बीमारी है। अकेलेपन की बीमारी में हम खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अकेलेपन की बीमारी में मोस्टली सिम्टम पाया जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। जब पर्सन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर सफर करता है, उसका मेन चीफ सिम्टम कहीं ना कहीं अकेलापन, और वो अकेलापन ये नहीं होता उस पर्टिकुलर समय पर लगता है, वो कई सालों से और सदियों से उसे अकेलापन लगता है। रही बात, जैसा कि मनीषा जी ने कहा, हम सब लोग किसी दूसरे के साथ मेल खाते नहीं हो सकते, हम सबकी पर्सनालिटीज यूनिक होती हैं, पर कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट और सामंजस्य बनाना पड़ता है। और इस असमंजस्य को जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट को बनाने में अगर आप दूसरों से खुद को डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, एक डिस्कनेक्ट जैसा कि मैम ने बोला कि हम ग्रुप में हैं पर हम ग्रुप का हिस्सा नहीं समझ पा रहे, या जो आपने सेलिब्रिटीज की बात करी, वो अपने दिल की बात जब आप किसी से कह नहीं पाते, आप चाहते क्या है, आप महसूस क्या करते हैं, आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो जिंदगी जीना चाहते हैं, और अगर वो जिंदगी नहीं जीना चाहते तो क्यों नहीं जीना चाहते। आप अपने आप को अपने आसपास के लोगों से अलग थलग कर देते हो, मोस्टली आप रोना शुरू कर देते हो, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगता है, आपका काम करने में मन नहीं लगता, कोई भी ऐसी जो आपके आसपास की चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगती। जब आप अकेलेपन में होते हो तो आप स्पेशली ट्रिप प्लान करते हो, सोलो ट्रिप प्लान करते हो, और ऐसा नहीं है कि अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपका अकेलापन आपको और मिलेगा। बहुत सारे लोग मेडिटेशन में जाते हैं, विपासना में जाते हैं, अकेले उस अपनी फीलिंग्स के साथ, जिसमें बोला जाता है मोबाइल से खुद को दूर रखिए, टीवी चैनल के माध्यम से, लेकिन वो एक अच्छी चीज है, वो एक निशा जी, वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर आप अकेले कहीं जाना चाहते हैं, दैट मीन्स आप कुछ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति मित्तल, हम इसको क्या एक बीमारी की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या कोई डेफिशिएंसीज होती हैं? क्योंकि मूड स्विंग्स हमने बहुत बार देखा है। अब देखिए, बहुत लोगों के बीच में होते हुए भी खुद को अलग करना, इसमें बहुत ज्यादा केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसको क्या समझती हैं? क्या एक डिजीज बीमारी है या फिर कोई डेफिशिएंसी है, मूड स्विंग्स का इशू है, क्या समझ में आता है? पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, सॉलिट्यूड इज अ गुड थिंग, बट अगर इट इज हम इसे लिंगर ऑन करते तो उसे लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लोनलीनेस स्लो बाय स्लो, हम डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं एक बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है। लोनलीनेस के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास डे बाय डे आ रहे हैं, मैक्सिमम आर यंग चिल्ड्रंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोनलीनेस में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का अपना कंपैरिजन गेम बहुत ज्यादा हो रहा है, हम सोशल मीडिया की तरफ बहुत लिंकअप है, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा है, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और उसमें सिर्फ मूड फ्लक्चुएशंस नहीं होते, इसमें इरिटेबिलिटी होती है, डिक्रीज कंसंट्रेशन होता है, लोग मोटिवेटेड फील नहीं करते। यस, इसमें और बीमारियां भी आती है, हमें डिमेंशिया होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी हमें स्ट्रोक सुन रहे हैं आजकल, बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। दैट ऑल आर द कॉजेज कि दे ऑल लीड टू ऑल दिस। बस यस, जब हम लोग कहते हैं फोन से दूर चले जाए या मी टाइम जिसको कहते हैं, बड़ा मी टाइम होता है, बट मी टाइम डजंट मीन दैट यू गो टू लोनलीनेस। Me time means one should know how to utilize their me time. Start reading, start doing something which is mindfulness activities. But don't do deficiency of iron, deficiency of vitamin D can also cause the mood swings. Loneliness now is पहले डिप्रेशन था, अब लोनलीनेस आ रहा है। डॉक्टर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप इसको भी क्लियर कीजिए। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ है, क्योंकि जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ हम कह नहीं सकते कि किसी एज ग्रुप या कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो इसका शिकार है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। आप देखिए, बच्चे चाहे वो स्कूल गोइंग हो, प्राइमरी, प्री प्राइमरी तक के बच्चे खुद को क्योंकि ये समझने लग गए हैं। इसके अलावा टीनेजर्स में सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं। उसके बाद जो लोग अपने घर से दूर जाकर अकेले कहीं बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, वो इतना ही नहीं, हस्बैंड वाइफ जिनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, उनके बीच में भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोनलीनेस इट इज नॉट एज डिफाइंड, आपने बहुत करेक्ट कहा, लोनलीनेस इज नॉट एज डिफाइंड, बट केसेस आर इंक्रीजिंग इन टीनेज, केसेस आर इंक्रीजिंग इन वुमेन्स, केसेस आर इंक्रीजिंग, हमें तो मेन भी उतना ही ज्यादा मिल रहा है केसेस, but they all are linked up why it is increasing. What are the basic causes that it is increasing? That's all your lifestyle. That's all that we started communication through WhatsApp. We started seeing in Instagram कौन कहाँ घूमने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है. We started comparing each other. Comparing creates a low mood. जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण आपका मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं. दैट्स ऑल लिंक्ड अप. पहले आप अगर किसी को फोन फेंकना है, आप किसी भी जगह जाइए, आप कहीं भी, चाहे वो रामदेव की जाए, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी थेरेपी उसमें, आप हर जगह देखेंगे पहले फोन अलग करवाते हैं, आपको सोशल मीडिया से अलग कराते हैं. बिल्कुल. आप क्यों ना डिटॉक्सिफिकेशन घर से ही शुरू कर दीजिए.
डोंट यूज मोबाइल आफ्टर 7 PM. बिल्कुल, You start seeing the ये एक डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। मैं लौटती हूँ आपके पास। सुभाष शान्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट है। सुभाष जी, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? क्योंकि जब हम लोनलीनेस पे बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं, क्या कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आपके पास आते हैं? सॉरी, यस ऑफ कोर्स, मेरा जो मेन फील्ड है, मैं डी एडिक्शन सेंटर में बहुत काम करता हूँ और मेंटल हेल्थ में काम करता हूँ। लोनलीनेस जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने रिसर्च करा, जो मैंने करा, अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाता है इनफैक्ट स्कूल में ही। एंड द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थोड़े टाइम के बाद, वो वर्कहॉलिक बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन इससे पहले भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है लोनलीनेस की। आज ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि वो लोनलीनेस का मतलब ये है कि वो लोनली भीड़ में भी अकेला है और अकेले में तो अकेला फील कर ही रहा है वो अपने आप। बट वो इंसान अपनी दिमाग में पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया लेके बैठा हुआ है कि अगर उसने ऐसा करा होता, क्यों वो उसमें, क्यों वो सोसाइटी में एड्रेस नहीं हो पाता। उसके माइंड में कहीं निगलेक्ट, जो उसने बचपन में फील करा है, शेम, जैसे स्कूल्स में बुली बहुत होता है, जो मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सोशल एंजाइटी, स्टेज फियर्स, फिर किसी को कोई स्कूल में कुछ बोलना है, वो नहीं बोल पाया कुछ वर्ड, तो वो अपने आप को क्या करता है, ग्रुप से आइसोलेट करना स्टार्ट कर देता है कि वो ग्रुप उसके लिए है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या दिन पे दिन बने जा रही है। इनफैक्ट मेरे साथ 70 एज वाले भी हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी दे फील लोनली, और मेरे पास 15 साल वाले भी हैं जिनका सब कुछ, पूरी फैमिली उनके साथ है, बट दे फील लोनली। डॉक्टर साहब, इसमें क्या आपको कारण समझ में आता है? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, या फिर वो अपनी बात ही नहीं बताना चाहते हैं? ऑफकोर्स कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि जब वो सुनाते हैं तो जजिंग का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जज करेंगे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही, क्योंकि ऐसा हर बार हमने देखा है कि जब कोई अपनी समस्या सुना रहा है तो हम उसको जज करने लगते हैं, जबकि एक अच्छा लिसनर, कहते हैं कि आज की तारीख में कम से कम इस समस्या की जो अगर समाधान है तो वो है कि आप एक अच्छा लिसनर होइए। जो भी सामने वाले शख्स की इच्छा है बताने की, कम से कम आप उसको सुन ले। मनीषा कोहली जी, इस पर आप क्या कहेंगी? तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, कोई भी एज पे वो एक फियर बेस्ड रिएक्शन होता है। इट्स ऑलवेज अ रिएक्शन ऑफ व्हाट योर प्रोग्रामिंग इज, एंड एनी काइंड ऑफ फियर जो होता है इज ऑल्सो अ केमिकल इम्बैलेंस अपने ब्रेन में। व्हेन आई से केमिकल इम्बैलेंस, हम लोग वी आर अ सम टोटल ऑफ सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे में। एंड सो जैसे हो गया नोरेपाइनफ्राइन, विच इज अगेन अ लोनलीनेस molecule, वो stress related molecule है, so which is released when there is a lot of stress, and that happens, और वो communication बिल्कुल खत्म कर देता है। So then people tend to run, they tend to hide, वो किसी से कुछ बात नहीं करते। Then oxytocin missing हो जाता है when आप अकेले रहते हो। Oxytocin is also something very important, वो bonding molecule है। Then dopamine होता है। Dopamine will only happen जब you are with people, you are motivated, and वो motivation down हो जाता है। So now all these molecules जो emotion से बहुत closely related है, they all started working together, and ultimately it becomes a chemical imbalance in the brain. And ये सब कुछ result actually इससे होता है कि something आपने subdue किया। fear क्या होता है usually? fear why आप बाहर क्यों नहीं जाके किसी से बात करते? yes, judgment होता है, but fear also means कि हमें बचपन से कभी सिखाया ही नहीं है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। इन अ लॉट ऑफ सोसाइटीज बताया नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ 100%। यूजुअली अगर कोई रोता है तो लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इंस्टेड अगर वो रो के खत्म कर ले, अपना इमोशन को फील कर ले इन 1 मिनट, वो एक्चुअली विल फील मच बेटर। उसको भी हम एक तरीके से डिटॉक्स ही कहते हैं, क्योंकि आप जब रो देते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर स्वाति, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने किसी इमोशन को, चाहे वो अच्छे हैं या फिर बुरे, या फिर कोई ऐसा इमोशन जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप उसको किसी के सामने बोल देते हैं, हालांकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई नहीं मिला तो आप एक आईने के सामने भी बोल दीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं हल्का फील होना महसूस होगा। क्या ऐसा ये एक थेरेपी काम करती है? यस, हम इसे मिरर टॉक बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट से
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराते हैं, इसमें मिरर टॉक भी कराते हैं। बेसिकली यू नीड अ गुड लिसनर, यू नीड समवन दैट डजंट जज यू। मान लो अगर ये भी बोल रहे हैं मैं खून करके आया हूँ, मुझे उसका बहुत दुख है, तो सामने वाला जज ना करे। Yes, sometime become a good listener, तभी तो हम लोगों को कहते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने को। Why are you afraid from taking professional help? We are not biased. Mirror talk is one type of therapy where we use for the patient to do the self talk, self awareness. That is needed for everyone. Sometimes self talk also help to clarify the emotions between the positive and the negative one. And that's very important for everyone. But yes, somewhere we succeeded and somewhere we does not. बिल्कुल डॉक्टर निशा, ये इम्पोर्टेंट होता है और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कम से कम आप समझिए खुद को। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं, स्पेशली आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं और आजकल तो साइकोलॉजी की नीड मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है। केसेस पहली बात आपके पास कैसे आते हैं, और दूसरी बात ये कि क्या लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके अंदर किसी ना किसी तरह की ऐसी लोनलीनेस या फिर अकेलापन है और उनको किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में तो यही धारणा है कि अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया जाएगा। डॉक्टर निशा, देखिए, स्टिग्मा तो एक बहुत बड़ा है। और रही बात जैसे कि मैं मैरिटल डिस्प्यूट्स करती हूँ और यहाँ मेरे पास डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के पेशेंट्स आते हैं या सुसाइडल पेशेंट्स आते हैं, तो मोस्टली आप अगर मैरिटल डिस्प्यूट में मान लीजिए अगर किसी का इनफिडेलिटी का इशू है या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फाइट्स होती हैं, तो ऐसे केसेस में, या अगर पति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है तो वुमन अकेली रह रही है, तो वो लोनलीनेस से सफर कर सकती है। उसका सोशल सर्कल नहीं है, उसकी कोई हॉबीज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर फैमिली है तो फैमिली के 2 या 3 मेंबर से बात करना, अगर ऐसे हालात है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि पर्सन लोनलीनेस से गुजर रहा है। जैसा कि मैंने बोला, एक साइकेट्रिक इलनेस जिसको रिसर्च बोलती है कि वो मेन सिम्टम माना जाता है और बहुत डीप रूटेड होता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम आम भाषा में ये भी बोलते हैं वॉकिंग ऑन एगशेल्स। आप ऐसा इंसान ओवरली सेंसिटिव होता है, और जब इंसान ओवरली सेंसिटिव होता है हर छोटी से छोटी बात को दिल पर लेता है और उसको पकड़ के बैठे रहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि बचपन में अगर किसी ने कुछ किया था, उस बात को एक है हम दिल पर ले लिया, और वक्त आकर अगर गुस्से में किसी को निकाल भी दिया तो आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। रही बात डॉक्टर स्वाति शायद वो सेल्फ टॉक की बात करती है, मैं उससे मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि ये सेल्फ टॉक कई बार स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी या हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स में बदल जाती है या सेल्फ मर्डरिंग के सिम्टम्स को जाती है। मैं कभी भी बोलती हूँ, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, अपने दिल की बात पेपर पर लिखिए और बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दीजिए। अगर आपको लगता है आपको कोई नहीं समझता, ये भी एक तो बहुत अच्छी सबसे पहला ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब लौटती हूँ, जरा सुभाष अन्ना जी से बात करूंगी एक बार। सुभाष जी, जो लोग आपके पास आते हैं सबसे पहले आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? तो सबसे फर्स्ट मेरा लिसनिंग, मैं सुनता हूँ उनकी बात। हाँ, सुनते ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड विदाउट जजिंग। एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट माई सेज कि सर आप मुझे समझ पा रहे हो, जस्ट लिसनिंग, और वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। एंड द प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि ही और शी फील कि नोबडी इज देयर फॉर मी, एंड कोई मुझे समझ, मेरे अधिकतर क्लाइंट्स एक ही वर्ड बोलते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है। एग्जैक्टली। एंड स्लोली मैं उनको कन्वर्ट करता हूँ कि आप अपने आप को समझो। अभी जो बात चल रही थी कि बिकॉज लोनलीनेस क्रिएटेड डिप्रेशन ऑल्सो, एंड डिप्रेशन क्या है, अंदर कुछ चीजें हैं जो उसे एक्सप्रेस करनी है, तो कर ही नहीं पा रहे, कहीं पे एक्सप्रेस कहाँ करे वो। तो उसके लिए वी डू एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स राइटिंग वर्क एक वन ऑफ द बेस्ट वर्क, कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, जस्ट राइट डाउन योर थॉट एंड उसे पढ़ दो। और ऑफ कोर्स बात करो लोगों से, अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो द पीपल आर रिएक्टर एंड वी टीच के एक्ट करना है, नॉट रिएक्ट। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और चर्चा हम आज उस मुद्दे पर कर रहे हैं कि अकेलापन क्या है, कैसे ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है और किस तरीके से आप खुद को सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, ये हमने तमाम खास मेहमानों से जाना। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस पर बात करते हैं। मनीषा कोहली जो हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच भी है। मनीषा जी, जब आप लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, इसका सोल्यूशन के तौर पर आप लोगों को क्या बताती हैं? सो इसका सोल्यूशन एक वन फिट ऑल नहीं है। सो एवरीबडी कम्स विद अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स।
बट बेसिकली अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए अगर आपको बाहर जाके किसी से मिलना पड़ेगा एंड you'll have to make new circle of friends, आपको जाके बात करनी पड़ेगी लोगों से, आपको मन करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली नए फ्रेंड्स बनाएं, आप जाके लोगों से बात करना चाहें। उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वन थिंग आई ऑलवेज से इज अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे स्टार्ट वर्किंग। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। टैपिंग इज वन टेक्निक जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। सेकेंड टेक्निक इज ऑफ कोर्स लाइक डॉक्टर सेड मिरर वर्क। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट सब लोग कहते हैं कि यू हैव टू डू मिरर वर्क। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा बहुत अच्छा काम किया, आप अपने चीयर लीडर बनना सीखो। आपको ये कोई नहीं बोलेगा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अपना ख्याल अपने आप रखना पड़ता है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लव। जितना सेल्फ लव बढ़ता जाएगा उतनी लोनलीनेस कम होती जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर निशा। हम इस बात को कहते तो हैं लेकिन ये बात खुद पे लागू करनी बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं कि बी पॉजिटिव रहिए, चीजों को सकारात्मक तरीके से देखिए, लेकिन इसको अपने अंदर धारण करना और अपनी दिनचर्या में और अपने बिहेवियर में उसको लेकर आना ये बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, शायद म्यूट किया आपने। मैम मोस्टली हम क्या करते हैं जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ कर लिमिटेड हो जाते हैं। और फिजिकल हेल्थ का मतलब हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज मानते हैं। उसके अलावा भी हेल्थ के और एस्पेक्ट्स हैं जो कि सेल्फ केयर का हिस्सा होते हैं। उसमें एक आती है हमारी इमोशनल हेल्थ। हम अपने इमोशंस पर कितना काम करते हैं। क्या अगर जरूरत पड़ती है तो हम रोते हैं, हम अपने आप को कुछ गलतियों के लिए माफ करते हैं, क्या हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे थेरेपी लेते हैं, जर्नलिंग करते हैं, अपने आप को ये बोलना बहुत अच्छे हैं, या आप अपने किसी पेट से प्यार करें, या अपने आसपास के लोगों के साथ हग करें, उनके साथ अपनापन महसूस करें। इसके साथ साथ ही साइकोलॉजिकल ग्रोथ का हिस्सा जिसमें हम माना जाता है कि हमें अपने आप को जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी इन्वॉल्व होना होता है। जैसे कि बोला गया है कि किसी हॉबी को करना और वो काम करना जो आपको करना पसंद है, वो काम आपके प्रोफेशन से हटकर हो। रही बात आप स्पिरिचुअल हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो उसके लिए वक्त निकालते हैं, आप कुछ डोनेशन में चलते हैं, जैसे बोलते हैं आप सिंग करते हैं, डांस करते हैं, आप सनलाइट में बैठते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी मोस्टली पाई जाती है। जैसा मैडम ने बोला कि डोपामाइन की कमी होती है जो कि हैप्पी केमिकल होता है जिसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे में अगर पर्सन को छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बनाए जाए, उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल दिया जाए करने को, दिन में आज आपके साथ 3 अच्छी चीजें क्या हुई, अगर हम ये मान लें, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि सोने से पहले हमें आत्ममंथन कर लेना चाहिए कि आज हमने क्या किया, लेकिन आज हमने अच्छा क्या किया इस पर भी आप मंथन करें। डॉक्टर स्वाति, क्या कोई पर्टिकुलर डाइट भी होती है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम खुद को पॉजिटिव और सकारात्मक रख सकते हैं? डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डाइट में बोलूंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होने चाहिए, विटामिन सी इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए। दीज ऑल विल हेल्प टू इंक्रीज द डोपामीन। बट अगर मैं एक राय और दूंगी, अगर आपका हीमोग्लोबिन 3 है तो मैं आपको गाजर खाने को नहीं कहूंगी, इसलिए अगर डोपामीन का लेवल 3 है तो साइकेट्रिस्ट के पास आने से मत डरिए। कुछ मेडिसिन डोपा लेवल बहुत बढ़िया इंक्रीज करवा देती है, जिसके कारण आपका मिरर टॉक हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सब हेल्प करता है। पर अगर इस पर डोपामीन 3 है, आप कितनी भी थेरेपी ले लीजिए कोई काम नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कम से कम अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ये सोच के मत जाइए कि आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी बात किसी को कह सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सुभाष राणा जी के पास लोग आते हैं। और बहुत अच्छी बात सुभाष जी आपने कही कि आप सबसे पहले विदाउट जजिंग लोगों को सुनते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में किस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है इसका, सुभाष जी? ऑफकोर्स सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुनने से आई थिंक एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में 90% माय वर्क इज लिसनिंग, 10% आई गिव अ फीडबैक। एंड सोसाइटी के लिए एक दूसरे को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विदाउट जजिंग। मेनली जब मैं काम करता हूँ 3 इमोशंस में मेन काम करता हूँ। द पैसिव एंगर जो अंदर बहुत बचपन से डीप रूटेड स्टोर्ड हो रखा है, जब तक हम उसको रिलीज नहीं कराएंगे अपनी टेक्निक से, वो कुछ आगे सोच ही नहीं पाता। वो अपने आप को, वो अकेला नहीं है, वो दिमाग में दुनिया लेके बैठा हुआ है। और फियर का अगर बोले तो 30 फिगर्स का एक डर जो होता है,
उसने पूरी सारे लोग अथॉरिटी फिगर बना रखे हैं अपनी लाइफ में। इसकी वजह से वो किसी से मिंगल हो ही नहीं पाता। एंड ऑफ कोर्स शेम एंड गिल्ट, ये तीन ऐसी जो मेरे जो होते हैं मेन, जो मैं अपने क्लाइंट के साथ काम करता हूँ राइटिंग वर्क में, शेयरिंग में। एंड मैंने 40 साल के एक उसके साथ काम करता हूँ, तो उनको जब वो 10 साल के थे, एक फैमिली में एक रूल होता है, डेट्स कॉल्ड डोंट टॉक, डोंट ट्रस्ट, डोंट फील। जब एक ग्रो कर रहा होता है बच्चा, तो फैमिली में इतना टाइम नहीं होता कि बच्चा बोले, तो वो अपने अंदर डेवलप करता है डोंट टॉक, वो बोलना बंद कर देता है। एडल्टहुड में जैसे ही आता है वो टू मच टॉक करता है, फिर उसे शेम फील होती है। सेम, डोंट फील, डोंट क्राई, डोंट सैड, डोंट बी एंग्री, एडल्टहुड में टू मच करता है। दीज आर द सिम्टम जिससे वो डोंट में भी वो कंफर्टेबल नहीं है, टू मच में भी कंफर्टेबल नहीं है, फिर वो अपने आप को अकेला करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। एंड डोंट ट्रस्ट, तो और एडल्टहुड में टू मच ट्रस्ट, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे ट्रस्ट सबने तोड़े हैं, मेरे ट्रस्ट सबने तोड़े हैं। बहुत अच्छी बात है आपने कही। सबसे पहली बात तो ये कि चाहे वो जिंदगी का कोई भी पड़ा हो, पहली बात उसको खुल के जियो, और दूसरी बात हर जगह सुनने वाले लोग होने चाहिए। चाहे हम अपने आप से भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो आप किसी को सुनिए विदाउट जजिंग, और डाइट इक्वली इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।